प्रादेशिक जन समाचार में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं नयन टवली। आज हमारे साथ मौजूद है बिट्टू सिंगार। बिट्टू जी नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि है झाबुआ के। आज हम इनसे बात करने के लिए आए हैं। कई विषयों पर हम इनसे चर्चा करेंगे। आइए हम हमारे बात की शुरुआत करते हैं। बिट्टू जी, सबसे पहले तो हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद टवले जी। बिट्टू जी, आज विगत 8 दिनों से जो धरना चल रहा था सफाई कर्मियों का, आज वो समाप्त हो गया है। क्या मामला रहा? और 8 दिन तक जो नगरवासी जो रहे उनको भी बहुत परेशानियां हुई, और आज जो समाप्त हो गया है, अब इस पे आपका क्या कहना है? आपने देखे, आपको पता होगा कि हमारे जो सफाई कर्मी हैं वो 8 दिन से हड़ताल पर थे, जिसके कारण आपने देखा होगा झाबुआ में जगह जगह गंदगी इतनी हो गई थी, कचरा रोडों पर पड़ा था, इकट्ठा था कचरा। और हमने काफ़ी उनसे प्रयास भी करे कि हड़ताल आप ख़त्म कर दीजिए। उनकी ये मांग थी कि जो उनकी सैलरी है उनको समय पे मिले, और अभी 2 माह का एक वेतन उनका बाकी था, तो वो भी अभी नहीं डल पाया था। तो हम लगातार सामाजिक महासंघ, व्यापारी संघ और अदरवाइज सभी समाज के व्यक्तियों ने उनसे चर्चा करी, हर चीज़ उनसे बात करने की कोशिश करी, सब कुछ प्रयास करा। तब भी वो उनकी एक ही राय थी कि बस हमें 2 महीने की तनख्वाह दे दी जाए, हम अपना कार्य पे वापस लौट जाएंगे। आज वापस उन्हीं से हमने, मेरे परिषद ने, सभी पार्षद ने, अध्यक्ष जी ने, उपाध्यक्ष जी ने, सभी पार्षद गण ने उनसे चर्चा करी, और प्रदेश से भी इंदौर से भी इनके अनुसूचित जाति के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए थे। उनने भी इनको समझाया, इनसे बातचीत करी कि अभी है जो इनका वेतन है, हम 25 तारीख के को भी 1 अगस्त का वेतन डाल देंगे, और दीपावली के बाद हमने 15 तारीख तक डिसाइड करिए कि इनका दूसरा वेतन भी हम डाल देंगे। बिट्टू जी, बार बार ये जो है सफाई कर्मी धरने पे बैठ रहे हैं। जब से आपकी परिषद बनी है ये तीसरी बार बैठे हैं। तो क्या दिक्कत आ रही? जो नगर पालिका परिषद है, क्या समस्या आ रही? टवले जी, मैं आपको इतना बता दूं कि ऐसा नहीं है कि हमारी परिषद के बैठी है तो ये हड़ताल पर बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि जब पुरानी परिषद थी धन सिंह जी की, तब ये नल जल योजना चालू हुई थी। तो अब नल जल योजना चालू हुई थी, जो उस समय जब 45 करोड़ का जो लोन लिया गया था, वो उस समय योजना चालू हुई। अब वो योजना इसके हमारे पूर्व जो परिषद थी, मनुबेन डोडियाल जी की पूर्व जो अध्यक्ष, उनके उसमें वो योजना लागू हुई, और अचानक से लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन डलने के जैसे लॉकडाउन लगा तो सरकार ने इनका जो किस्त कटती थी, 3 साल तक कोई भी किसी भी प्रकार की किस्त नहीं काटी गई। अब जैसे हमारी परिषद बनी, बेटे सारे हालात आप समझते हैं, लॉकडाउन में कितनी स्थिति दयनीय थी। धीरे धीरे सारे हालात सामान्य हुए, तब जाकर हम वापस हमारी परिषद बैठी, और हमको परिषद कर्जे में ही मिली है। हमें 10 करोड़ तक का लोन, 10 करोड़ तक का कर्जा हमारे सामने था, वो भी हमने धीरे धीरे पूरी करके उससे पूरा करा है। और परिषद उस कर्जे से धीरे धीरे आज उभर के धीरे धीरे हमारी जो गाड़ी है वो पटरी पर धीरे धीरे आती जा रही है। आगे भी हमारे बहुत सारे ऐसे प्लान हैं इस नगर को लेके, कि इस नगर में आप देखेंगे कि आने वाले समय में आपको बहुत सारे अच्छे विकास यहाँ पर मिलेंगे, स्वच्छता के एक नया आयाम यहाँ पर पैदा होंगे। जो है 2 साल है, बहुत कम विकास कार्य जो है नगर में हुए हैं। अब आपने समस्या भी बता दी कि पैसों की या कुछ समस्या आ रही है आपको, पर अब आगामी जो आपके पास साल बचे हैं उसमें आप नगर के लिए क्या क्या करेंगे? अब क्या प्राथमिकताएं रहेगी? ऐसे टवली जी, मैं आपको बताऊं कि विकास कार्य हमने जो करे हैं, अभी जैसे हमारी परिषद बैठी थी, सबसे पहले हमने उत्कर्ष रोड, जो पूरी तरीके से आपने देखा होगा पूरा खुदा हुआ था, उसको हमने वापस एक उत्कर्ष रोड हमारी परिषद ने बनाया है। जिस तालाब के लिए कई परिषद लग गई, जलकुंभी से भरा हुआ था, आज आप बड़ा तालाब देखेंगे, बड़ा तालाब पूरा जलकुंभी से भरा हुआ था, आज आप बड़े तालाब को देखो, बहुत खूबसूरत दिख रहा है। यही हमारे परिषद की एक देन है। और अभी फ़िलहाल में हमारे समथिंग 8 से 10 करोड़ के टेंडर लग चुके हैं, वर्क ऑर्डर भी दे चुके हैं। वर्षा काल था, इस कारण निर्माण कार्य अभी बंद था। अब वापस ठेकेदारों को नोटिस दिया गया है कार्य वापस चालू करने के लिए। तो आप देखेंगे कम से कम अभी तक हमने अभी नई 34 किलोमीटर पेयजल योजना का भी टेंडर ओपन हो चुका है, उसका वर्क ऑर्डर देना बाकी है। एक जो गंदा वेस्ट पानी जो तालाबों में मिल रहा है, उसके लिए एसटीपी का 10 करोड़ का लोन, 10 करोड़ का टेंडर भी हो चुका है, उसका भी वर्क ऑर्डर देना बाकी है। और आगे में अभी बहुत सारे लेटर आए हुए हैं, जो इस शहर को आप अगर 1 साल बाद देखेंगे तो आप खुद बोलेंगे कि इस शहर में, इस परिषद में कितना विकास हुआ है। कुल मिला के बिट्टू जी, सफाई कर्मचारियों की जो संख्या है आपके इसमें, ये 250 के लगभग है।
पर आपको ऐसा नहीं लगता कि कुछ अब इसमें परिवर्तन करना चाहिए या कुछ ऐसा कोई एक लाना चाहिए कि जिससे ये जो आपका वेतन की जो समस्या जो हमेशा आती है इसको अब समाप्त भी किया जा सके? टवली जी, देखा जाए कि जो आप बता रहे हैं संख्या, वैसे अपना झाबुआ पहले की तुलना में वह अभी बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है। हर वार्ड इतने बड़े होते जा रहे हैं और उस हिसाब से जो पहले कर्मचारी थे, स्वाभाविक बात है अगर वार्ड बड़ा बढ़ेगा तो कर्मचारी भी बढ़ेंगे। और सफाई के लिए आप भी देखते हैं हर वार्ड यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वार्ड हो चुके हैं। इस कारण से जो तनख्वाह की जो बात बता रहे हैं हम, कि एक तो सबसे पहला मेरे आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पहले तो आप समय समय पर अपना संपत्ति कर जमा करें। जो नल जल कर आपका बाकी है वो भी समय पे जमा करें। आपने अभी देखा होगा इस 8 दिन की हड़ताल में कि अगर हम अपना संपत्ति कर, हमारा नल जल कर, हमारा जो भी टैक्स हम जमा नहीं करते हैं तो कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि आप लोगों के पैसे ही से ही सफाई कर्मियों का वेतन आता है। जो हमें चुंगी मिलती है वो पहले की तुलना में बहुत कम मिल रही है। हमें कम से कम 50 से 60 लाख रुपए की चुंगी चाहिए और हमें मिलती है 15 से 17 लाख रुपए। और इतना बीच का जो गैप है पूरा करना हमारे लिए हो नहीं पाता है। हमारी पूरा प्रयास रहता है कि हम कर्मचारियों को समय पे वेतन दें, क्योंकि वो उनकी जगह सही है। हम जो कार्य करते हैं और वो जो कार्य करते हैं उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। वो इतना हम लोगों की, हम अपनी गंदगी को अपन देख के घिन करते हैं, वो हमारी गंदगी वो लोग साफ करते हैं। तो आप देखते होंगे कि जो व्यक्ति हमारी गंदगी साफ कर रहा है तो वो भी एक इस ईमानदारी से करता है कि नहीं, मुझे अपने इस झापों को सुंदर करना है। तो सब चीज़ें आपके सामने हैं। मैं हमारी सफाई कर्मियों के साथ, मेरी पूरी परिषद, अध्यक्ष उपाध्यक्ष हमेशा खड़े रहेंगे। और आज भी भोपाल से माननीय निर्मला दीदी जी और नागर सिंह जी, दोनों हमारे मंत्री हैं, सांसद महोदया, इनने भी लगातार सीएम साहब से चर्चा करते रहे और उसका परिणाम ये मिला कि आज मुझे भोपाल से स्वयं निर्मला दीदी का, नागर सिंह जी चौहान जी का, हमारे मंत्री जी का, इन दोनों का फ़ोन आया कि तुम्हारी समस्या सीएम साहब के सामने रखी थी और बहुत जल्दी तुम्हारा इस समस्या का निराकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि बिट्टू सिंगार, जिन्होंने हमारे हर सवालों के जवाब दिए। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।